Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 11 in computer science subject, and the chapter name is Internet Services. Students, before reading this chapter, first of all, we have to discuss Internet Services. बच्चों, पाठ को शुरू करने से पूर्व सर्वप्रथम हम इंटरनेट सर्विसेज के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां जुटाएंगे। द इंटरनेट इटसेल्फ इज ए मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच हेल्प्स काउंटलेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू ईच अदर अराउंड द ग्लोब। द foremost target of the internet has always been communication and information sharing. To make it possible, internet has a wide range of services such as World Wide Web, video conferencing, chatting, etc. Any type of information such as text, graphics, voice, video and computer programs can be shared between multiple computers when those are connected over the internet. बच्चों, इंटरनेट के अंदर जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी दुनिया भर के कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो इस बनने के नेटवर्क्स को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। बच्चों, इंटरनेट के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण, इंफॉर्मेशन का आदान और प्रदान। ये हमारे लिए ऐसी सुविधा को लेकर के आया है जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग और वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू दुनिया भर में आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वॉइस, वीडियोस और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स में कनेक्ट करके दुनिया भर के कंप्यूटर्स में इंटरनेट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। यहाँ शेयर का मतलब ये है रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इन द लेट 1960s द डेटा वर शेयर्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। बच्चों, 1960 के दशक तक डेटा यानी सूचना का शेयर किया जाता था पैकेट स्विचिंग के थ्रू। ये एक टेक्निक थी। द डेटा वर ट्रांसफर्ड थ्रू ए टेलीफोन सर्किट दैट इंक्लूड्स ए डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बिटवीन टू पोर्ट्स। बच्चों, डेटा को कनेक्ट करने के लिए या शेयर करने के लिए हम लोग टेलीफोन सर्किट्स का यूज़ करते थे। इस टेलीफोन सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बनाए जाते थे दो पोर्ट्स के बीच में। ARPANET, द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, was introduced in 1969 as the first packet switching network in the world. बच्चों, ARPANET संस्था ने 1969 के अंदर पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। लेटर मनी यूनिवर्सिटीज बिकेम ए पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क टू शेयर द इंफॉर्मेशन। उस समय कई विश्वविद्यालय ने इस नेटवर्क कम्युनिकेशंस के थ्रू अपनी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए ARPANET संस्थान के द्वारा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का यूज़ किया। ARPANET adopted TCP/IP. TCP/IP means Transmission Control Protocol और IP means Internet Protocol, which assembled a network of networks that gave birth to the Internet. बच्चों, ARPANET ने इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को असेंबल किया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के लिए। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के लिए असेंबल करने से हुआ क्या? इंटरनेट का जन्म हुआ। द नेटवर्क्स वर अर्लियर यूज्ड बाय साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड बिग कंपनीज फॉर रिसर्च पर्पसेस। उस समय में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने
और बड़ी कंपनीज ने अपने अनुसंधानों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस सुविधा यानी इंटरनेट का यूज़ किया। एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय गुजरता गया, दीज सर्विसेज वर मेड अवेलेबल टू द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल पब्लिक। आगे आने वाले समय में ये जो इंटरनेट नाम की जो सुविधा थी, इसको छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ने और आम आदमी ने अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू किया। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं टुडे इंटरनेट हैज़ बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुका है। इट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, फाइल्स एंड कम्युनिकेशन। आज इंटरनेट के द्वारा हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, फाइल्स और प्रोग्राम्स को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण। वर्किंग ऑफ इंटरनेट, हमारा अगला विषय आता है वर्किंग ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मोड। यूजर इज सिटिंग ऑन ए क्लाइंट मशीन एंड वांट्स टू एक्सेस ए स्पेसिफिक वेब ब्राउजर टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। बच्चों, आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आप गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजर नीड्स टू ओपन ए वेब ब्राउजर। बच्चों, आपको एक लैपटॉप दिख रहा है, इसके अंदर इस लैपटॉप को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट मीन्स यहाँ यूजर। यूजर जो है वो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को चालू करके वेब ब्राउजर ओपन करेगा, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, और एंड टाइप द URL ऑफ द रिक्वायर्ड पेज। और उसने, क्लाइंट ने अपने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स को वेब ब्राउजर के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज ए रिक्वेस्ट इज सेंड टू द सर्वर कंप्यूटर। अब URL के माध्यम से एक रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर कंप्यूटर के पास में। सर्वर लोकेट्स द रिक्वेस्टेड पेज ऑन इट्स डेटाबेस एंड सेंड द रिक्वेस्टेड पेज टू द क्लाइंट। अब सर्वर क्या करेगा, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के माध्यम से जो रिक्वेस्टेड पेज आया है, उस पेज को डेटाबेस में कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन को सेंड करता है क्लाइंट तक। Thus, client retrieves the requested page and page will be displayed on user screen. क्लाइंट उस पेज को रिसीव करता है और किए हुए रिसीव पेज का जो डिस्प्ले मैटर होता है वो उसके स्क्रीन पर पब्लिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज आर द सर्विसेज विच अलाउ कंप्यूटर फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग ऑन द इंटरनेट. These services help us to communicate around the globe very easily. Some of the more popular services on the internet are as follows. बच्चों, इंटरनेट हमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है कम्युनिकेट करने के लिए दुनिया भर में। आइए उन सर्विसेज में हम सर्वप्रथम वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का अध्ययन करते हैं। The World Wide Web or simply web was invented by a computer scientist named Tim Berners-Lee in 1990. बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का इन्वेंशन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया। द वेब इज मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। टिम बर्नर्स-ली के इस बनाए गए प्रोजेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेजेस बनाए जाते थे। इन इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को हम लोग वेब पेजेस बोलते हैं, और एक से ज़्यादा वेब पेजेस को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो एक वेबसाइट बनती है। वर्ल्ड वाइड वेब इज द इंफॉर्मेशन स्पेस विच कंटेन्स वेब डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज विच आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हमारे वेबसाइट्स को हम लोग एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू, यानी एक वेबसाइट को हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू मर्ज करके रखते हैं, जो कि हमारा एक इंफॉर्मेशन स्पेस होता है, सूचना की एक जगह होती है जहां हम अपने वेब डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, जिनको हम लोग हाइपर लिंक्स के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं थ्रू सर्वर के जरिए।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मीन्स एड्रेस ऑफ ए वेब पेज। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब होता है एक वेब पेज का एड्रेस, यानी पर्टिकुलर वेबसाइट्स। द डाटा ऑन द वेब पेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। इस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में जो कि हम लोग एक वेब पेज का कंटेंट बनाते हैं या एक वेबसाइट जो हम लोग बनाते हैं नंबर ऑफ वेब पेजेस के थ्रू, इनके अंदर हमारे टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, हमारे साउंड्स होते हैं, हमारे वीडियोस होते हैं। बच्चों, सम ऑफ द वेब ब्राउजर्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, यूसी ब्राउज़र एसेट्रा। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, यूसी ब्राउज़र। दीज आर सर्च इंजन्स। हम लोग इनको सर्च इंजन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर हम अपने इंफॉर्मेशन या अपने यूआरएल का एड्रेस टाइप करके अपने वेबसाइट या उसके वेब पेज तक हाइपर लिंक करके पहुंचते हैं। इसीलिए हम लोग ये भी मानते हैं कि इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र का क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वेब ब्राउज़र वी कांट एक्सेस इंटरनेट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। बिना वेब ब्राउज़र के हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में नहीं चला सकते हैं। नाउ 3 points which are essential for us. So first point is HTML. What is HTML? HTML means hypertext markup language. HTML is a language which is used to create web pages. HTML को हम लोग मानते हैं कि ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं या समझते हैं। Earlier it was used to create only text document, but later it has gained the capability of creating style sheets, handling frames and plug-in. शुरुआती दिनों में HTML के अंदर केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को ही क्रिएट किया जाता था, लेकिन जैसे से इंटरनेट को एक्सेस किया जाने लगा, इसके अंदर स्टाइलिश शीट्स, हैंडलिंग फ्रेम्स और मल्टीपल क्रिएचर यानी प्लग के नाम से हम लोग HTML को और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is the foundation of data communication for World Wide Web. It is the protocol which defines the transmission of the data and action taken by web browser in response to various requests. बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स को हम लोग डेटा कम्युनिकेशंस करने के लिए WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर डेटा कम्युनिकेशंस। डेटा कम्युनिकेशन मीन्स सूचना। इस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि डेटा का ट्रांसमिशन जो होगा वो वेब ब्राउज़र के थ्रू होगा, और वेब ब्राउज़र उस रेस्पॉन्स को क्लाइंट के थ्रू जब रिक्वेस्ट आती है तो किस मोड के ऊपर, किस लेवल के ऊपर वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके दिखलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेब सर्वर्स एंड प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स द कंटेंट टू द एंड यूजर। When a user requests a web document, the HTTP client forwards a request to the web server. A web server uses the HTTP to serve the client by sending the requested web documents in response to his request. बच्चों, वेब सर्वर्स और वेब ब्राउज़र्स का मतलब यहाँ ये है कि जब हमारा क्लाइंट वेब ब्राउज़र्स को ओपन करके URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स चाहे गए पेज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है सर्वर कंप्यूटर से, तो सर्वर कंप्यूटर्स वेब ब्राउज़र्स के थ्रू उसके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो उसको HTTP में लेकर के अब क्लाइंट तक इंफॉर्मेशन को सेंडिंग करता है, जो कि इंफॉर्मेशन वेब डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचेगी, क्योंकि वेब डॉक्यूमेंट्स पहले से ही इंस्टॉल किए गए हैं एक सर्वर के अंदर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू।
हम लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वेब ब्राउज़र प्रोग्राम है जो कि हमें ये बताता है कि हमारे द्वारा चाही गई सूचना वो कहाँ लोकेट है, किस जगह वो वेब डॉक्यूमेंट्स को संचित किए हुए हैं, ताकि जब हमारे पास में रिक्वेस्ट आए, यानी हमारे पास मीन्स वेब ब्राउज़र के थ्रू जब सर्वर के पास में रिक्वेस्ट आए तो सर्वर उस इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउज़र इंफॉर्मेशन को पहुंचाए और वेब ब्राउज़र उस URL के थ्रू, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके इंफॉर्मेशन का प्रारूप लेकर के क्लाइंट तक सूचना को पहुंचाए। नेक्स्ट पॉइंट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द मेन पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट पीपल। बच्चों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये होता है कि हम ऑडियो और वीडियो का यूज़ करके हम लोग संप्रेषण करेंगे दूसरे व्यक्तियों तक। डिफरेंट कम्युनिकेशंस को हम लोग एक कम्युनिकेशन यानी अलग अलग कम्युनिकेशंस को हम लोग एक कम्युनिकेशंस में लेकर के हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिफरेंट यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू कंडक्ट फेस टू फेस मीटिंग्स विदाउट मूविंग टू ए सिंगल लोकेशन। बच्चों, अलग अलग लोकेशंस को लेकर के अलग अलग यूजर्स ऑडियो और वीडियो मीन्स फेस टू फेस साइड को लेकर के अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने विषय कंटेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ईच पर्सन हु इज कंडक्टिंग ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुड हैव द बेसिक इक्विपमेंट फॉर कम्युनिकेशन। फॉलो आर द बेसिक इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर, वेब कैमरा, मॉनिटर, एक्सटर्नल माइक्रोफोन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। बच्चों, बेसिक थिंग्स में से कंप्यूटर, वेब कैमरा, मॉनिटर, एक्सटर्नल माइक्रोफोन ये तो है रिक्वायरमेंट, पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर हमारे पास में हाई इंटरनेट सर्विसेज मीन्स इंटरनेट को चलाने के लिए अगर हाई इंटरनेट सर्विसेज फैसिलिटीज़ अगर हमारे पास में नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते वक्त हमारे वीडियो अच्छी तरीके से क्लियर वॉल्यूम के साथ में पब्लिश नहीं होंगे। There are multiple benefits of this technology like no time constraints, saves times and money, increasing productivity and efficiency, effective communication, and moreover it is a good option for working in remote areas, online interview and distance learning। बच्चों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इट अवॉइड द पार्टिसिपेंट्स हैविंग टू स्पेंड टाइम एंड कॉस्ट ट्रेवलिंग टू मीट ईच अदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारा खर्च होने वाला जो समय था एक तो वो बचता है पार्टिसिपेंट्स का, और हम लोग जो ट्रैवल करके एक दूसरे से जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं उसकी कॉस्ट यानी हमको एक्स्ट्रा पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ए हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन लिंक इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव हाई क्वालिटी इमेजेस। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि हमारे पास में इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए एक बैंडविड्थ कम्युनिकेशन होने की ज़रूरत है। यानी जितना ज़्यादा हमारी स्पीड इंटरनेट की अच्छी होगी डाटा को एक्सेस करने की, उतना बढ़िया हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रिजल्ट हमारे पास में आ पाएगा। टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। There are two types of video conferencing, point to point video conferencing and multiple
पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मल्टीपल पॉइंट को हम लोग मल्टी पॉइंट भी बोलते हैं। बच्चों पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे पास में 2 टर्मिनल्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और मल्टीपल या मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हमारे पास में मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, यानी 2 से ज़्यादा हमारे पास में टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चैटिंग। Chat means to communicate in a friendly and informal manner. In context to internet, chatting refers to exchange of messages among different people around the globe. These messages are transmitted if both sides have proper internet connection at the same time. Chatting can also be named as chat, online chat और internet chat. बच्चों चैटिंग का मतलब ये है कि हम लोग दुनिया भर में चैट टेक्निक्स का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की सहायता से अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस डिलीवर कर सकते हैं। ये मैसेजेस हम लोग वीडियो में, टेक्स्ट के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू या शॉर्ट आर्टिकल्स के थ्रू, मीन्स मल्टीटास्किंग पर्पस के थ्रू के लिए या उनके थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशंस को सेंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में गुड क्वालिटी का इंटरनेट और एक बढ़िया हमारे पास में सॉफ्टवेयर होना चाहिए चैटिंग के लिए। आजकल हम लोग IRC इंटरनेट रिले चैटिंग का यूज़ करते हैं। चैट्स नीड्स ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच सपोर्ट्स IRC और एन इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन। इसके लिए हमारे पास में एक ईमेल ID का होना ज़रूरी है। एडवांटेजेस ऑफ चैटिंग, यू कैन डू मल्टीटास्किंग वाइल चैटिंग। आप चैटिंग के समय अलग अलग प्रकार के कार्य एक ही समय पे कर सकते हैं। चैट ओवर इंटरनेट इज लेस एक्सपेंसिव देन मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। चैटिंग करते समय आप जो पेड करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, हम लोग उन कॉल्स को जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं, यानी हम लोग एक्स्ट्रा मनी खर्च करते हैं, उनको चैटिंग में यूज़ करने के लिए हमको कम एक्सपेंस करना पड़ता है। मतलब बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स हमारे लिए महंगी पड़ती हैं, और चैट जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो ये हमारे लेस एक्सपेंसिव होते हैं, यानी हमारे पैसा कम लगता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ चैटिंग, चैटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द इंटरनेट ऑफ सम रिमार्क्स ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट में जब चैटिंग को यूज़ करते हैं तो हम लोग ग्रुप्स के अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ग्रुप चैटिंग के अंदर डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि हम लोग किसको रिमार्क करें, किसको आइडेंटिफाई करें। सेकेंड पॉइंट इज देयर इज़ नो वे ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। हमारे पास में वेरीफाई करने के का कोई सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है एक लिमिटेड पर्सन्स को। यानी हमने किसी ग्रुप के अंदर 5 पर्सन्स को का एक ग्रुप बनाया है, उसमें हम किसी एक पर्सन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये चैटिंग के डिसएडवांटेजेस हैं।